नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय, आखिर क्या कारण है स्विफ्ट ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के द्वारा जो है हड़ताल रखी गई, भूख हड़ताल रखी गई और ये हड़ताल 10 से लेकर 15 तारीख तक की रखी गई। क्या आखिरकार ये मांगे हैं जिनको पूरी करवाने के लिए ऑटो टैक्सी ड्राइवर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर भी उनका साथ दे रहे हैं। ट्राई सिटी चंडीगढ़ की बात करें, वहां पर इस समय मुकम्मल तौर पर जो है वो टैक्सी ड्राइवर जो है वो भूख हड़ताल पर हैं। आखिर क्या मांगे हैं जिसको लेकर ये आज हड़ताल पर बैठे हैं, इस पूरे मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से दमनप्रीत सिंह हमारे साथ है, और कांग्रेस से हमारे साथ में एच एस लक्की जी हमारे साथ है, और हमारे साथ में विश्लेषक शिवचरण गुप्ता जी हमारे साथ है, और हमारे साथ ऑटो टैक्सी यूनियन के प्रधान इंद्रजीत सिंह हमारे साथ हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में इंद्रजीत सिंह से करूंगा। सर, क्या कारण है जिसको लेकर ट्राई सिटी चंडीगढ़ में तमाम जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो इस समय हड़ताल पर हैं और आपके द्वारा भूख हड़ताल की जा रही है? सर, हमारी मांगे शुरू से ही सेम ही चल रही हैं। एक तो एक्सपेंसिव के हिसाब से हमारे रेट्स के लिए, दूसरा अभी सिक्योरिटी का जी रीजन इसमें अब ज्यादा आ गया है। क्यों अभी मुल्लापुर में देखिए एक हमारे ड्राइवर भाई की हत्या हो गई है। जी अब कंपनी जो है वो हमारे तो पुलिस वेरिफिकेशन कराती हैं, बट कस्टमर की कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती। उनका सिर्फ तो आप आप मोबाइल नंबर कस्टमर ऐप की में डालिए। सेफ्टी को लेकर, इंद्रजीत जी, आप कस्टमर की तो सेफ्टी को लेकर इस समय भूख हड़ताल पे हैं? दोनों नहीं सर, ड्राइवर की पहले, सर कस्टमर की तो पहले से है। क्यों? क्योंकि हमारे पास से जो पुलिस वेरिफिकेशन कंपनीज लेती हैं और पुलिस वाले हमारी वेरिफिकेशन करते हैं, बट कस्टमर की जी बिल्कुल भी वेरिफिकेशन नहीं होती। अब कस्टमर सही है या गलत है हमें नहीं पता लगता। अभी कुछ दिन पहले 31 तारीख को हमारे ड्राइवर भाई का मर्डर हुआ है, तो उसमें वो उसको कस्टमर पहचान ही नहीं पाए कि कौन है कौन नहीं है। हाँ, जो पहली घटना नहीं है, आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। चंडीगढ़ की बात करें और भी बाकी के शहर हैं, वहां पे भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, जहां पर जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर है जो किसी संस्था के साथ जुड़ा है, तो उसको कई बार ऐसी लूट की घटनाओं को अंजाम दिया, उसको काफी नुकसान पहुंचता है। तो आज कोई पहली घटना नहीं है ये। बिल्कुल भी बिल्कुल। तो आपकी क्या मांगे हैं जिनको लेकर एक तो सेफ्टी है, उसके अलावा क्या मांगे हैं जिनको लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर हमने 2020 से प्रोटेस्ट किया था, हमारी सेम डिमांड ही है कंपनी को लेकर। कंपनी हमारे हम्म, रेट जो हैं पॉलिसी के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट ने तय कर दिए हैं, आज तक उन्होंने जी हमारे वो रेट नहीं दिए हैं। 80-20 की पॉलिसी बनी हुई है, जिसमें कि जी 20% होता है कंपनी का और 80% होता है ड्राइवर का। बट कंपनी का हम्म, कोई हिसाब ही नहीं है। वो कभी 50%, कभी 35%, कभी कभी 20% काट लेती है। हम्म। वो चीजें सारी जो भी ये रेट को लेकर या सिक्योरिटी को लेकर या सिक्योरिटी हमारी बीमे को लेकर, ये सारी चीजें जितनी भी है सारी की सारी रिलेटेड है एसटीए से। क्योंकि कंपनी एसटीए के साथ एक पॉलिसी करते हैं, पॉलिसी में सारे ये क्लॉज बने हुए हैं। जी बट तो आप अपनी मांगों को दिक्कत लेकर, यहाँ पर है। सर, आप अपनी मांगों को लेकर क्या आपने सरकार तक नुमाइंदे किसी को दी है, किसी मिनिस्टर को मिले हैं? ट्रांसपोर्ट मंत्री के साथ आपकी मुलाकात 2020 हुई से आपकी मांगों कंटिन्यू को लेकर? जी 2020 से सर कंटिन्यूसली मिल रहे हैं सर हम। हम्म मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की बात करूं तो कांग्रेस के पहले थे हमारे राजा वड़िंग जी, हमारी उनसे भी मीटिंग हुई है। उसके बाद अभी के हमारे मौजूदा जो है जी लालजीत भुल्लर जी, इनसे भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं। और स्टेट हम्म ट्रांसपोर्ट ऑफिस को तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी रोज ही समझ लो हर 15 दिन बाद, अंदर हर 20 दिन बाद मीटिंग्स होती हैं, बट वहां पे हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। अभी चलिए, दिक्कत क्या है मांगों को कि लेकर मीटिंग होती है और जो है आपके द्वारा मांग पत्र दिया जाता है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। उसी को लेकर आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में प्रोटेस्ट के दौरान भारी दिक्कत परेशानी का सामना आम नहीं सर। शिवचरण गुप्ता हमारे साथ है। गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले दमन जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। दमनप्रीत से मैं जाऊंगा। दमनप्रीत जी, वो कहते हैं कि सरकार के पास हमने मांग पत्र दिया, पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर के साथ उनकी मुलाकात होती है, उनको आश्वासन दिया जाता है कि उनकी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन ऐसे में वो कहते हैं कि 2022 की बात करें और अब की बात करें, लेकिन ट्रांसपोर्ट मंत्री बदले लेकिन उनकी मांगे नहीं पूरी की गई, जिसके चलते ये मजबूर है। इसी के चलते इनके द्वारा भूख हड़ताल
जो है रखी गई। दमनप्रीत जी। इनकी मांगे दमनप्रीत जी बिल्कुल जी। जायज है। इन्होंने ट्रांसपोर्ट मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है टेक्निकल सर जी। इनकी मांगे बिल्कुल जायज है। दमन जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही सर, आपकी आवाज इनकी मुझ तक मांगे नहीं बिल्कुल पहुंच पा रही जायज है। है। चलिए मैं आपके पास लौटूंगा, उससे पहले हमारे साथ में शिवचरण गुप्ता जी हैं, विश्लेषक हैं, पूरे मुद्दे को अच्छी तरह समझते हैं। और गुप्ता जी, आपने सुना कि उनकी मांगे हैं, जायज मांगे हैं। सरकार तक उन्होंने जो है कई बार मीटिंग की, कई बार मांग पत्र दिए, लेकिन उसकी सुनवाई होने की बजाय आश्वासन देकर उनको टाल दिया गया, जिसके चलते अब जो है ड्राइवर जो है वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये नौबत आ गई कि चंडीगढ़ ट्राई सिटी में इस समय जो है वो कैब बुक करना बहुत मुश्किल जो है लोगों को पेश आ रही। गुप्ता जी। नमस्कार सबको। जसबीर जी, जी इंद्रजीत सिंह जी ने जो भी अभी अपना विषय रखा है, एक विषय तो बड़ा इन्होंने रखा है कि हमारी तो पुलिस वेरिफिकेशन होती है लेकिन कस्टमर की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती है। मेरी देखो, मैं जो भी बात कहूंगा जो अपने बिल्कुल इनके हक की जो बात है वो हक की कही जाएगी, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा एक चीज बतलाना चाहूंगा कि जो कस्टमर भी इनकी गाड़ी में बैठता है, वो कस्टमर जो है पहले उनके पास अपनी जो इनका जो भी ऐप है वो ऐप डाउनलोड करता है अपने मोबाइल से। जब वो अपने मोबाइल से ऐप डाउनलोड करता है तो इनका नंबर उनके पास आ जाता है। तो जब भी अगर किसी कस्टमर का इनके पास नंबर आ जाता है तो इट मीन दैट उनकी कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाती है, क्योंकि हमारे पास आज के दिन जिसके पास भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर तभी इश्यू होता है जब उसके पास आधार कार्ड हो, कोई और बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन हो। होती है। बिल्कुल आपकी हाँ बात सही है। जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं, नोटिफिकेशन उसकी ऑन करते हैं, तो उसमें हाँ, हमें ओटीपी देना पड़ता है, हमारे नंबर पे वेरिफिकेशन होती है उसकी। पूरी तो वेरिफिकेशन। यहाँ पर सवाल, बिल्कुल यहाँ पर सवाल ये है कि इनकी सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। ये चाहते हैं कि हमारी वेरिफिकेशन जो है वो करवाती है जो कंपनियां हैं, लेकिन कस्टमर की नहीं होती। तो ऐसे में कस्टमर की भी जो है वो कस्टमर की वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन होती है। अंडरस्टूड है। तो सब कस्टमर की वेरिफिकेशन तो अंडरस्टूड ही है। कोई भी अगर ये कस्टमर को बिना ऐप के उठाते हैं तब तो उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। अगर वो कस्टमर को अपने ऐप के साथ कंपनी के थ्रू उठाते हैं तो वो कस्टमर ऑलरेडी वेरीफाइड है। अगर ओला की कैब बुक कराई है तो ओला के पास मेरा सारा रिकॉर्ड है, इवन मेरी फोटो भी है उसके पास। ओला के पास मेरी फोटो भी है, मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस है, मेरा मोबाइल नंबर है उसके पास, सब कुछ है मेरी वेरिफिकेशन है, कंप्लीट वेरिफिकेशन है। तो ये लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जो कस्टमर इनकी गाड़ी में बैठता है वो अनवेरिफाइड है, वो भी वेरीफाइड है कस्टमर। जैसे कंपनी इनकी वेरिफिकेशन कराती है, कंपनी का जिस कस्टमर ने ऐप डाउनलोड किया है वो ऑलरेडी ही वेरीफाइड है। बाकी जो इनकी डिमांड है, कंपनी जो है वो कस्टमर को भी वेरीफाई करती है, ताकि दोनों को दिक्कत ना आए, ना ड्राइवर को आए और ना ही कस्टमर को आए। हमारे साथ में कांग्रेस से जो है हमारे साथ लक्की जी है। लक्की जी, आपने सुना ये मुद्दा ट्राई सिटी चंडीगढ़ का नहीं, और जिस तरह से जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर है अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करे। वो कहते हैं कि हमने 2022 में जो उस समय के ट्रांसपोर्ट मंत्री थे राजा वड़िंग, उनके पास भी एक मांग पत्र दिया, उनके साथ मीटिंग हुई, उसके बाद अब के ट्रांसपोर्ट मंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन केवल आश्वासन दिया गया, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। सर देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि बिल्कुल जायज मांगे हैं इनकी, और ये बिल्कुल अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। और गरीब लोग हैं जो अपनी मेहनत से, अपने कर्म से अपने रोजगार अर्न करते हैं, और ऐसे समय में जब नौकरियां हैं नहीं, लोगों के पास काम नहीं है, ऐसे समय में अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो इनकी बात को सुनना चाहिए। जहां तक इनको एसटीए से और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से कोई दिक्कत आ रही है, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते इनको इनवाइट करता हूं कि किसी भी दिन हमारे पास कांग्रेस भवन में आए, चाय के कप के ऊपर अपनी मांगों को हमें बताएं। जो भी गवर्नर से चाहे बात करनी पड़े, प्रशासक से करनी पड़े, एसटीए से बात करनी पड़े, जिस भी अफसर से बात करनी पड़ेगी, हम इनकी सिंपैथेटिकली इनके मुद्दों को उठाएंगे। आपकी मांगों को जायज बता रहे हैं, आज इनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन जब 2022 में आपकी ही सरकार थी, उस समय इनकी मांगें क्यों नहीं पूरी की गई? मैं भाई साहब चंडीगढ़ की, सुनिए भाई साहब, मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ। मैं ना पंजाब की बात कर रहा हूँ, ना मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। जहां पर मेरा डोमेन है, जहां पर मैं इनकी कुछ मदद कर सकता हूँ चंडीगढ़ के अंदर, वहां की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे उसकी जानकारी नहीं है।
और आज की चलिए, बात, क्योंकि ये मुद्दा मेरे लेकिन ऐसे संज्ञान में में आया है लेकिन और यहाँ पे न्यूज़पेपर्स में सवाल भी एक मैंने और पढ़ा भी है। है कि जैसे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इनके भी परिवार है, लेकिन आम लोगों को काफी परेशानी पेश आ रही है। अगर मैं वो आपके भी वही उसी बच्चे उसी स्कूल मेरे जाते हैं। मेरे को अब अपनी मेरी बात पूरी कर लेनी चाहिए। इसके अंदर सामंजस्य बनाने की जरूरत है। जहां हम इनकी परेशानी को समझे, वहां ये आम पब्लिक की परेशानी को भी समझे। पर मैं समझता हूं कि बहुत मजबूर होकर शायद इनको ये स्टेप उठाना पड़ा होगा। पर मैं साथ ही साथ इनसे अपील करूंगा कि आम लोगों को परेशानी ना हो तो अपनी हड़ताल खत्म कर दें। बैठ के कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ऑफर देता हूँ, हालांकि हम सत्ता में नहीं है, पर फिर भी चंडीगढ़ के अंदर इतना मैं समझता हूँ कि हमारा वो है, एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग भी आ रही है 18 तारीख को। मैं उसमें भी चलिए, मेंबर हूँ, बहुत गवर्नर अच्छी साहब बात की आपने कही कि आप इनकी जो मदद एडवाइस। करने के लिए तो तैयार है और इनकी जायज मांगों को पूरा करने में इनकी मदद जो है आप कर सकते हैं। हमारे साथ में दमनप्रीत जी है, आम हाँ, आदमी पार्टी से, वो भी जुड़ हम चुके हैं। दमनप्रीत जी, जिस तरह से ट्राई सिटी चंडीगढ़ में नहीं तो इस इनका समय ऑटो जब टैक्सी जो ड्राइवर है वो हड़ताल पे है, वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे है, लगातार सरकारों के साथ संपर्क कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे है। क्या कहेंगे इसके पहले, क्योंकि लगातार ये कहते हैं कि पहले हमने मीटिंगों में सरकार तक पहुंच की, लेकिन उनकी जो मांगे हैं पूरी नहीं हुई। बिल्कुल दमनप्रीत जायज जी। है, इनकी मांगे बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये जो टैक्सी ड्राइवर हैं ये अपने परिवार को एक टैक्सी के माध्यम से ही चलाते हैं। इनके जी। पास कोई और चारा नहीं है। अगर आज इनकी कोई प्रॉब्लम्स है तो सरकारों को चाहिए कि इनकी प्रॉब्लम को हल किया जाए, चाहे वो हमारे आम आदमी पार्टी के जो हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री है लालजीत सिंह जी भुल्लर जी, उनके पास भी ये मिले हैं। बट मैं इनको आश्वासन दिलाता हूँ, चंडीगढ़ में हमारे द्वारा इनका पूरा सहयोग किया जाएगा और पंजाब में मैं अपनी तरफ से एज लीडर ऑफ अपोजिशन चंडीगढ़ मैं एक इनकी लेटर के साथ अपनी लेटर लालजीत भुल्लर जी को दूंगा और इनके चुनिंदा 5 मेंबरी कमेटी को उनसे मिलाऊंगा और इनकी मांग को पूरी करवाने का मैं आज इस मीडिया के माध्यम से आपको आश्वासन देता हूं। दूसरा, जैसे कि अभी लक्की जी ने बताया था, हमारी एक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग है, उसमें मैं भी मेंबर हूं, तो इनकी मांगों को उस एडवाइजरी काउंसिल में भी रखा जाएगा, क्योंकि जो चंडीगढ़ का देख रेख है, आपको पता है, वो चंडीगढ़ की देख रेख हमारे चंडीगढ़ अफसरशाहियों के हाथ में है। इधर कोई मंत्री नहीं है, इधर कोई सिर्फ एक काउंसलर है जो लोगों की सेवा में जी बिल्कुल। लगे हुए हैं। तो जो एडवाइजरी काउंसिल है, जहाँ एडवाइजर होते हैं और अफसर होते हैं जो चंडीगढ़ को चलाते हैं, उनके सामने मैं अपने सारे टैक्सी भाईचारे की, क्योंकि ये हमारा भाईचारा है, इनकी भाईचारों की मांग मैं वहां रखूंगा अपनी पार्टी की तरफ से और इनको आश्वासन दिलाता हूँ, चलिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात आपने कही कि इनको आश्वासन आपने दिया है कि इनकी बात उस जगह पे रखेंगे जहां पे इनकी सुनवाई हो सकती है। इंद्रजीत जी से सवाल ले लेते हैं। सर, प्रोटेस्ट पे आप बैठे हैं, सरकार के साथ आपकी लड़ाई है, प्राइवेट कंपनियों के साथ आपकी लड़ाई है, लेकिन इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। और जिस तरह से आपने भूख हड़ताल रखी है, जब आम लोगों को कोई इमरजेंसी होती है, तो क्या अब आप टैक्सी जो तमाम जो टैक्सी ड्राइवर हैं, प्राइवेट टैक्सी वाले हैं, वो अगर हड़ताल पे रहेंगे, तो अगर किसी को इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में किस तरह से लोगों तक अपनी जो है वो सुविधा दे पाएंगे, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी पेश आती है जब ऐसी किसी इमरजेंसी में वो होते हैं और जब टैक्सी को फोन करते हैं और उस समय टैक्सी बुक ना हो, तो आप समझिए कि आपके परिवार है, तो उस समय उनको कैसे किस तरह से महसूस होता होगा। तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? सर बिल्कुल भी देखो, हमने जो कैब्स हैं वो बिल्कुल बंद नहीं करी हैं। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो खुली हैं। अगर हमें कोई उसकी एयरपोर्ट की हो गई, रेलवे स्टेशन की होगी, हॉस्पिटल की होगी, वो राइड्स आती हैं, तो हमारे लोग जा भी रहे हैं। ऑटोज हैं वो भी चल रहे हैं। ठीक है जी, 100% हमने नहीं बंद किया है। हमने इसीलिए ही भूख हड़ताल को अपना मेन मुद्दा रखा है जी, क्योंकि 100% हम भी किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, ना ही हमने परेशान किया है। बस दिक्कत यही है कि प्रशासन हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनता। आश्वासन अब अभी दमनप्रीत जी ने दिया है मेरे को कि हाँ भी मैं बिल्कुल आपको आश्वासन देता हूँ। मैं 2020 में स्ट्राइक करी थी सर, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। उस दिन से लेके आज तक ये अपने हर एक के पास हमारे लेटर्स पड़े हैं, वो चाहे अपने गवर्नर साहब हो, चाहे वो हमारे अपने मिनिस्टर साहब हो या एसटी ऑफिस में हो, मतलब जितने भी इसमें रिलेटेड है ट्रांसपोर्ट, उसमें हर एक के पास हमारे अपने लेटर्स पड़े हुए हैं। बट कंपनियों की कौन सी मतलब इतनी ज्यादा दबिश है प्रशासन के ऊपर, या मतलब कुछ भी लगा लो, क्या सेटिंग है, नीचे वाले जो अपने ऑफिस में परमानेंट लगे हुए हैं वो तो सरकार बदल रही है चंडीगढ़ में,
मेयर बदल रहे हैं, बट जो ऑफिस में एसटी ऑफिस में काम कर रहे हैं वो आज तक बशिंदे चेंज नहीं हुए हैं। तो सारा हैंडल उनके हाथ में है। वो न्यू अफसर जो आते हैं अभी 2020 से अभी तक 4 जो हमारे स्टेट ऑफिसर हैं, यहाँ के एसटी ऑफिस के ऑफिसर हैं, वो चेंज हो चुके हैं जो एडीसी की पोस्ट पे है। ठीक है जी। तो वो 4 चेंज होते हैं। जब हमारी कोई बात सुनने तक पहुंचती है 2 महीने में 6 महीने में, तब तक ऑफिसर चेंज हो जाते हैं। जो नीचे वाले हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं। जो अंदर ऑफिस के एमबीआईज हैं, सारे ऑफिसर हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। वो हमारी बात को कंपनियों के साथ क्या उनके सेटलमेंट है, क्या है, हमारी बात वो क्लियर होने नहीं देते हैं। तो आपने कंपनियों तक अपनी बात रखी कि उनकी जो आप सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो कंपनियों का कोई आपकी तरफ से या उनकी तरफ से कोई बैठ के इस मसले को लेकर कोई चर्चा हुई हो, किसी तरह से आपका मांग पत्र लिया हो? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपके रेट को लेकर भी आपकी लड़ाई है। आप कहते हैं कि रेट बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए आपने निजी कंपनियों को जो है 1 बार 2 बार जो आपकी मीटिंग हो रखी है उनके साथ। सर ये रेट हमारे स्टेट ऑफिस ने, पॉलिसीज जो हमारी हैं एसडी ऑफिस ने तय किए थे, पॉलिसीज बनाई हुई हैं। उसमें सिक्योरिटी को लेके, बीमे को लेके, रेट्स को लेके, ऑफिसेज को लेके, हर चीज उसमें मेंशन की गई है। बट उसके बावजूद भी जो कंपनीज हैं, पता नहीं इनकी क्या मतलब सरकार के ऊपर प्रेशर है या क्या है, वो पॉलिसीज को मानती नहीं है। तो इसका वो मतलब है ये पॉलिसीज पॉलिसी को, देखिए सीधे तौर पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो पॉलिसी को तोड़कर जो है वो अपनी मनमर्जी के साथ में काम करवा रहे हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पे इस पर सरकार की दखलंदाजी होनी चाहिए कि अगर पॉलिसी की उल्लंघना वो करते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई निजी कंपनियों पर भी होनी चाहिए। तो उसको लेकर आपने बिल्कुल क्यों सर। कंप्लेन नहीं दी अभी तक? सर हमने इतनी कंप्लेंट्स दी हैं एसटी ऑफिस को, पर एसटी ऑफिस हमें हमेशा ये बोलते थे अगर आपकी डिमांड इस बार इन्होंने इस बार नहीं मानी, 2020 से लेके कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ आपको, हमने इनको इंटीमेट कर दिया है अगर ये आपकी डिमांड नहीं मानेंगे हम इनका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। अब 2020 से लेके 23 आ गए, वो 3 महीने नहीं आए हैं, वो 6 महीने नहीं आए हैं कि इनका लाइसेंस कैंसिल हो सके या फिर हमारी डिमांड पूरी हो सके। चलिए, अपनी डिमांड को लेकर आप भूख हड़ताल पे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके द्वारा ये भी कहा गया है। जी दमन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले मेरे सिग्नल आउट हो गए थे तो मैं बात अपनी नहीं रख पाया था। मैं इंद्रजीत भाई आपको आज ये एहसास दिलाता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारा टैक्सी भाईचारा है, आम आदमी पार्टी उनके साथ है। क्योंकि अभी आपने कल ही इस प्रोटेस्ट को रखा है, तो आपके साथ हम मोटे से मोटा लाके खड़े हैं और एसटी ऑफिस भी आपके साथ जाएंगे और आपके साथ हर आपकी वो बात पूरी कराएंगे जैसे उन्होंने, क्योंकि चंडीगढ़ में अफसरशाही का बोलबाला है, वो कहते कुछ है और करते कुछ है। उन्होंने जो आपकी लेटरें दबा के रखी हुई हैं, मैं आपके साथ समा लेकर के खुद जाऊंगा अपनी पार्टी की तरफ से और आपकी पूरी मांगों को, जो कंपनी के रिलेटेड है, जो कंपनी आपके साथ धक्काशाही कर रही है, जिन्होंने 80% और 20% के पॉलिसीज पे साइन करा हुआ है, बट वो आज हमारे टैक्सी भाईचारे को दबा रही है। उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने में, एफआईआर दमन जी, करवाने जिस तरह से उन्होंने बताया कि पॉलिसी की उल्लंघना वो करते हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई की भी बात की जाएगी आपके द्वारा, क्योंकि वो कहते हैं कि पॉलिसी को मानती नहीं निजी कंपनियां। मैं इसी बात को रखना चाह रहा हूं कि उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि वो पॉलिसी सरकारों द्वारा बनाई गई है। अगर उसके ऊपर वो सरकारी अफसर नहीं कार्रवाई कर रहा तो उस अफसर के ऊपर भी कार्रवाई करवाएंगे और उस कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई कराएंगे। और इस भाईचारे को, टैक्सी भाईचारे को, मेरा और मेरी पार्टी की तरफ से पूरा सपोर्ट है। हम आज ही से इसके ऊपर अपना एक रोड मैप तैयार करेंगे, हमने कैसे कार्रवाई आगे करनी है। एसटी ऑफिस हो गया, चाहे एडवाइजर साहब हो गए, चाहे गवर्नर साहब हो गए, और साथ ही साथ पंजाब में हमारे जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं उनसे भी मैं वार्तालाप करके ये भाईचारे की जो मांगे हैं पूरी करवाऊंगा। और जो अफसर ये मांगे नहीं पूरी करता और वो पॉलिसी के तहत काम नहीं करता, तो उस अफसर के ऊपर भी कार्रवाई हम करवाएंगे। मैं पूरा टैक्सी भाईचारे के साथ खड़ा हूं। चलो, आपके द्वारा ये आश्वासन उनको दे दिया गया है कि आप उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, उनकी जायज मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे, उस प्रशासन तक पहुंचाएंगे जहां पर इनकी मांगों को पूरा किया जाना है। हमारे साथ में शिवचरण गुप्ता जी है, हमारे साथ विश्लेषक। गुप्ता जी, आपने सुना, इनकी मांगों को सुना, आप साफ तौर पे ये सुन रहे थे कि ये कहते हैं कि जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो इस तरह से जो रूल रेगुलेशन की उल्लंघना करती है और इस रूल रेगुलेशन को नहीं मानती, सरकार
सरकार की पॉलिसी को नहीं मानती, उसी को लेकर ये आज प्रोटेस्ट पे है। साफ इनका ये भी कहना है कि जो रेट है जिसको लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस रेट में बढ़ोतरी नहीं की गई और काफी पुराने रेट इनको दिया जा रहा है। निजी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए जो है वो अपना रेट बढ़ाती हैं, लेकिन इनको कोई भी फायदा नहीं मिलता, तो उसको लेकर ये प्रोटेस्ट करें। लेकिन ऐसे में इनकी मांगे कैसे पूरी होगी, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों तक ये पहुंच करते हैं, लेकिन वहां पर इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में इसका रास्ता क्या है, हल करने का किस तरफ जाएगा ये, क्योंकि लगातार ये प्रोटेस्ट पे अब बैठे हैं, तो इनका ये कहना है कि जब तक मांग नहीं पूरी होती हम भूख हड़ताल पे है। गुप्ता जी। जसबीर जी, हमारी पूरी हमदर्दी टैक्सी ड्राइवरों के साथ है। ये बहुत समाज की एक सेवा में लगे हुए हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये लोग ना हो तो बहुत सारी सर्विसेज जो हैं, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने अपने अपने काम पर जाना है, तो उनको बहुत बाधा होगी। और साथ में क्या है, एक इनका सबसे बड़ा रोल समाज में ये भी है कि जो हम ट्रैफिक की बात करते हैं कि आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है, पार्किंग की बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है। अगर ये टैक्सी, ये कैब सर्विस ना हो तो हमारी पार्किंग की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति अगर अपनी कार लेके जाएगा तो वो सारा दिन कहीं ना कहीं खड़ी भी करेगा। तो इनकी सर्विसेज के कारण हम सारा समाज जो है इनका बहुत आभार प्रकट करते हैं। लेकिन जहां तक इनकी समस्या का समाधान है, जहां तक इनकी समस्या की बात है, पहली तो इनकी समस्या जो है अपने ऑपरेटरों के साथ है, ओला के साथ। इनकी जो ओला वाले हैं अपनी कंपनियों के, यहाँ पर अपनी एक सवाल भी खड़ा होता है कि जब ये टैक्सी ड्राइवर गलत पार्किंग करते हैं या सीट बेल्ट नहीं लगाते तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारी इनका चालान काट देते हैं। लेकिन वो कंपनियां जो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती, जो इनके बनाए हुए नियमों की पालना नहीं करती, तो क्या प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय जो है, क्योंकि अब ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो उन पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? जसबीर जी, मैं उसी विषय के ऊपर आ रहा हूँ। तो पहला तो इनका जो हमारा मेन इश्यू है, इनका अपनी कंपनियों के साथ है। जहां तक रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे पास आपने जो बात की है कि इनका चालान होता है, रॉन्ग पार्किंग करते हैं या कहीं पे गलत गाड़ियां खड़ी करते हैं या ओवर स्पीड करते हैं, ये तो इनको पालन करना ही पड़ेगा। जो प्रशासन ने जो एक आम, ये नहीं है कि ये सब जो रूल है वो कैब ड्राइवरों के लिए है या कैब टैक्सी के लिए, वो हर व्यक्ति के लिए है। सब व्यक्ति अपनी पार्किंग सही करे, अपनी स्पीड के साथ गाड़ी चलाए, अपना प्रॉपर लाइसेंस यूज करे। अगर कैब ड्राइवर है तो अपनी प्रॉपर ड्रेस यूनिफॉर्म डाले। तो ये तो सबके लिए है, ये इनको पालन भी करना चाहिए। और बहुत सारे 80-90% ये कैब ड्राइवर करते भी हैं, बहुत अच्छा करते हैं। बाकी हम ये नहीं कह सकते 100% ये ठीक करते हैं। इनमें से 5-10 ड्राइवर नहीं भी करते होंगे, वो तो हर समाज में हर उसमें होता ही होता है। लेकिन जहां तक इनका विषय है, जो इनकी डिमांडें हैं, मोस्टली इनकी जो डिमांड है वो अपनी कंपनियों के साथ है। इनकी कंपनियों का सरकार के ऊपर क्या कंट्रोल है ये दमनजीत जी को भी पता है। देखो, हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अभी भाजपा के जो भी दिलीप शर्मा जी जुड़ रहे हैं, सभी की इनके साथ सहमति है। सभी कह रहे हैं, दमन जी कह रहे हैं मेरे पास आओ, HS लक्की जी कह रहे हैं मेरे पास आओ। और मैं ये भी आश्वासन देता हूं, अगर ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री अरुण सूद जी के पास जाएंगे, वो भी इनकी बात पूरी तरह से सुनेंगे। और जहां तक कहेंगे गवर्नर साहब के पास जाना है, एडवाइजर साहब के पास जाना है, DC साहब के पास जाना है, इनको साथ लेके जाएंगे और इनकी जो जेन्युइन डिमांडें हैं वो पूरी की जाएंगी। लेकिन जहां जो लिमिटेशन होगी, जो अपनी राजनीति पार्टी की कोई लिमिटेशन नहीं है, प्रशासक की जो अपनी लिमिटेशन होगी, लिमिटेशंस के बियॉन्ड वो भी नहीं कर सकेंगे। कितना को दबाव डाल सकते हैं कंपनियों को, जो इनकी 80 और 20 वाली जो मेजर डिमांड है उसके ऊपर वो कितना को प्रेशराइज कर सकते हैं, प्रशासक इसके ऊपर कितना प्रेशराइज कर सकता है, वो मुझे इसका बारे में ज्ञान नहीं है। लेकिन सभी राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा आज चंडीगढ़ में रूलिंग में है, तो जिनके पास भी जाएंगे सारे जो है हमारे पास इन कैब यूनियन के साथ, वो सभी राजनीतिक दल बिना राजनीति किए हुए इनके साथ खड़े हैं। तो और मेरे लायक भी कोई सेवा होगी, अगर ये मेरे से भी, हमें भी, हम समाज में बैठे हुए हैं, किसी तरह की भी है, अगर आपने DC साहब से मिलना है या एडवाइजर से मिलना है, गवर्नर से मिलना है, या आपकी जो लेटरें दबी हुई हैं हमें एक बार दिखाओगे तो हम उसके बाद चर्चा करके उनसे क्या ले सकते हैं, कंपनियों के ऊपर क्या दबाव डाल सकते हैं, वो हम करवा सकते हैं। तो ये इतनी सी बात है। इस बात को लेकर आप सबसे मिलिए। और मेरा एक और अनुरोध जो मैंने
बिना आउट ऑफ दी चर्चा मैंने कहा था कि ये कर भी रहे हैं सेवाएं, इनकी सर्विसेज जो है कैब वालों की चल भी रही है, लेकिन अपनी सर्विसेज को पूरे जोर पे रखें, जिससे क्या होगा कि इनके परिवार के ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समाज के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये अपनी सर्विसेज बंद करेंगे, इनके पास पैसे आने बंद होंगे, तो थोड़ी सी आर्थिक समस्याएं इनको आएंगी। तो उस पहले भी ये कह रहे हैं कि हम आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, और ज्यादा होगी। है उसी ढंग के साथ में प्रोटेस्ट किया जाए, अपनी मांगों को रखा जाए, प्रशासनिक अधिकारियों तक रखा जाए, क्योंकि आपकी जो मांगे हैं, जो संयुक्त टैक्सी जो ऑटो ड्राइवर है, जो उनकी मांगे हैं, ये मांगे उनकी निजी कंपनियों के साथ है जहां पर ये काम करते हैं, उसी को लेकर मांगे हैं। उसी मांगों को पूरा करवाने के लिए आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और दमन जी आपसे हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाहते हैं दमन जी? देखिए जी बहुत ही मेरे सीनियर है और विशेषज्ञ है। जब कंपनी ने हमारे टैक्सी भाईचारे का है और 20% उनका है कंपनी वालों का, जो इन टैक्सी भाईचारे को कष्ट दे रही है। जब वो पॉलिसी साइन करके बैठे हैं, तो ये जो हमारे अफसरशाही है, तो आज यहाँ के हमारे मेयर है, चाहे यहाँ के जो सत्ताधारी पार्टी है, उनको वो दबाव नहीं बना सकते। जब उन्होंने साइन करा, जब उन्होंने लिख के ही दे दिया, तो ये तो मतलब गुप्ता जी नहीं, मतलब ऐसा क्या गुप्ता जी कह रहे हैं कि उनके कितना वो दबाव डाल सकते हैं? दबाव डालना नहीं होगा, वो आज सीट पर है, कुर्सी पर है, अफसर पर है। अगर पॉलिसी साइन करी है तो वैसे करना होगा, नहीं तो निकाल के बाहर फेंको, और कंपनियां बहुत है। मतलब दबाव डालना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए की अगर नीति होगी। ऐसा तो माफ करना गुप्ता जी, मतलब दमन जी ऐसा है दमन जी, किसी कंपनियों को भी देखो, चाहे ओला हो चाहे कुछ हो, ठीक है वो एक कंपनी है, बड़ी है, 4 पैसे कमाते हैं, लेकिन आज समाज में ये भी देखना चाहिए कि हमें वो अंग्रेजों वाला काम नहीं करना चाहिए कि अगर जो बंदा 4 पैसे कमा रहा है तो उसको दबा दिया जाए। वो भी देखो समाज के लिए एक उनका भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, आज हमें एक छोटी सी देखो, एक कैब ड्राइवर को सिर्फ एक कैब चलानी है, उन्होंने 100 कैबें चलानी है, 100 कैबों को कंट्रोल करना है, तो उनका भी एक अपना विषय है। 100 कैबों को वो जो जब उन्होंने जिस भी आप कंपनी की हिस्ट्री ले लो, कि ये नहीं है कि पहले वो अरबपति थे, खरबपति थे, जब उन्होंने शुरू किया 10 कैबों से शुरू किया, 10 से 100 ही, ठीक है वो इनसे कुछ पैसा ज्यादा कमा रहे होंगे, लेकिन वो भी एक समाज के लिए सेवा कर रही है। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन के कहीं पे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हमें अफसरों को उनके ऊपर दबाव, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अफसरों को दबाव डाल के या कंपनी वालों के ऊपर सीधा दबाव डालकर इनका भी हक पूरी तरह दिलवाया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, हर एक पार्टी आपका साथ देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में हड़ताल क्या एक माध्यम बच जाता है, एक अकेला जो रास्ता बच जाता है अपनी मांगों को पूरा करवाना? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां भी आपका साथ दे रही, तो ऐसे में हालात ऐसे क्यों पेचीदा हो गए कि आज आपको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ गया? 2020 से कंटिन्यूसली ये हम जब मांग पत्र देते आ रहे हैं, ये सर ने अभी कहा है कि हाँ भाई उनके भी कुछ मतलब इतना बड़ा उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा करा है, तो कुछ ना कुछ उनकी भी मजबूरियां होंगी या कुछ भी है। मैं आपको एक ही क्वेश्चन में वो करता हूँ कि मेरी अगर हमारी ड्राइवर कम्युनिटी की एक भी डिमांड या तो लॉ के बाहर हो, या उस पे कोई कस्टमर पे कोई बोझ पड़े, या किसी और कम्युनिटी को कोई नुकसान पहुंचे, मतलब हमारी मांगे इतनी ज्यादा जायज है ना कि आप उनको यही नहीं कह सकते कि हम कंपनी के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं। 2020 से कंटिन्यूसली एसटी ऑफिस की कोई बात कंपनी नहीं मान रही है। तो कितने इवन ट्राई सिटी चंडीगढ़ में इस समय आपके कितने ऑटो टैक्सी ड्राइवर है जो निजी कंपनियों के साथ काम कर रहे थे? कितने वीक जो इस समय सारे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, और कौन कौन लोग आपका साथ दे रहे हैं? 14,000 गाड़ी है सर हमारी, 14,000 कैब्स है, 25-26 हजार ऑटो है। वो भी कंपनीज की गलती से इतना ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है पॉलिसी के तहत। जैसे कि चंडीगढ़ में ऑटो की लिमिटेशन है 6,000 सिर्फ, अभी चल कितने रहे 26,000। और ये सरकार को सीधा सीधा चूना लग रहा है। वो कैसे लग रहा है? जब ये पॉलिसी बनाई जाती है किसी एग्रीगेटर के साथ, तो मैं कैब का लगाऊं तो कैब का एक कैब के साथ पर मंथ 300 रुपए एसटी ऑफिस को जो एग्रीगेटर कंपनी होती है उन्होंने देना होता है।
बट लेकिन 2018 प्रशासन के बाद देखिए इंद्रजीत जी, ये तो प्रशासन तय करता है ना, क्योंकि जिस तरह से लगातार वहां पे डिमांड रही होगी उसी हिसाब से उनको लॉ किया होगा। एक पूरी प्रक्रिया होती है उसमें। सर बिल्कुल जी, उनको अलाउ किया था, उन्होंने ये मानी भी बात, उन्होंने 2 साल ये टैक्स भरा भी। उसके बाद हुआ क्या, इनके कस्टमर्स बढ़ गए। इन्होंने एसटीए ऑफिस के साथ चाहे मिलीभुगत लगा लो, चाहे बिना बताए, धीरे धीरे गाड़ियां बढ़ानी शुरू कर दी, बढ़ती रही। इस टाइम गाड़ियां हमारी 1400 है और ओला उबर कंपनी कोर्ट में गाड़ियां शो कर रही है 2600। ये आप समझिए कि 2600 और 14,000, मतलब मैं ज्यादा ना कहूं तो मैं तो तीन सीधे तीन तौर पे हजार आप अगर बड़े गाड़ी। सवाल कर रहे हैं। अरे साहब, इस पे सीधे तौर पे फर्जीवाड़ा आप साफ तौर पे तो बड़े बयान दे रहे हैं यहाँ बिल्कुल पे, ये तो फर्जीवाड़ा है। बिल्कुल बड़ा जी सवाल बिल्कुल, तो 11,000 है। कैब के सीधे सीधे पैसे खा रहे हैं, 11,000 तो कैब के आपने पर अभी मंथ तक, अभी 300 के हिसाब आपके से। पास अगर प्रूफ है सर, आपके पास अगर प्रूफ है तो आप प्रशासनिक अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंचे? सभी राजनीतिक पार्टी अभी आपको समर्थन दे रही है, तो ऐसे में आपने सीधे तौर पर अपनी कंप्लेन क्यों दर्ज नहीं करवाई? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है जी, पहले अगर हमें सीधा बोला जाता है कि यहाँ पे नहीं सुनवाई है, आप कोर्ट में जाओ। हमें एक कंपनी के खिलाफ केस लड़ने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। आप ड्राइवर कमेटी को कितना तगड़ा समझते हैं कि वो 3 4 साढ़े लाख 4 लाख रुपया खर्च करके कोर्ट में जाएगा? नहीं जा सकता। ये कहने की चलिए, बातें हैं दमन जी सर के पास, कि दमन जी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी से दमन जी है। दमन जी वो कहते हैं, सीधे तौर पे आपने सुना उनका सवाल, सीधे तौर पे है कि फर्जीवाड़ा निजी कंपनियां करती है, तो क्यों आप तक अभी तक जो है, आप तक पहुंचने के बाद भी इस मसले को आपने चंडीगढ़ में क्यों नहीं उठाया? क्यों प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की, जिन लोगों ने जो है फर्जीवाड़ा किया है, जो लोग इस स्कैंडल में शामिल है? हमारे पास तो आज ही इनके माध्यम, मीडियम के माध्यम से पता लग रहा है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, अफसरशाही, जो कंपनी कोर्ट में बता रही है मेरे पास 2600 कैब है, तो आज वो एसटीए को सिर्फ 2600 गाड़ियों की पेमेंट दे रही है। और आज जो कंपनियों के साथ रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं वो 14,000 है। बाकी की गाड़ियों की पेमेंट कौन खा रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। आज जो अफसरशाही यहाँ पर चंडीगढ़ राज कर रही है और लोगों का नुकसान कर रही है, आज ये उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। और मीडिया के माध्यम से राही पता लगा है कि बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है और इनके साथ आज ये दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हमारी पार्टी भी इस शहर में नई पार्टी है, इनके साथ ही उभरी है, हार्डली 16-17 महीने हुए हैं। तो हमारे पास प्रॉपर वे से आज तक शायद इनमें से कोई नहीं मिला, बट आज अगर मीडिया के माध्यम राही मिला है। इंद्रजीत जी, पूरे जिस तरह से आपने ट्राई सिटी चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर और आपने ये बताया कि फर्जीवाड़ा, क्योंकि बड़े आपने जो सवाल है वो खड़े किए हैं कि इस तरह से फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता, उस फर्जीवाड़ा को लेकर आपने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इसके प्रूफ आपको जो है वो देने होंगे। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों तक सीधे तौर पे कहें, जैसे आम आदमी पार्टी के दमनप्रीत ने कहा और बाकी कांग्रेस ने भी कहा, और आपके पास बीजेपी भी लगातार ये कहती है कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ऐसे में ये लोग आपकी बातों को जो है वो पूरा आगे तक पहुंचाएंगे और आपकी जो जायज मांगे उनको पूरा करेंगे। साथ ही साथ जो आपने फर्जीवाड़ा के जो पेपर सबूत दिए हैं उसके देने वाले हैं या आप बताएंगे उनको, तो उसको लेकर क्या कार्रवाई है वो प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर है। और आपकी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, जिसको लेकर आप आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं ट्राई सिटी चंडीगढ़ में। इस समय जो है वो हजारों की गिनती में जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर है वो इस समय प्रोटेस्ट पे है, मुकम्मल तौर पर बंद है। हालांकि इमरजेंसी में आपके द्वारा जिस सेवा को बहाल रखा गया ताकि लोगों को परेशानी ना हो, अगर किसी को हॉस्पिटल में जाना है या किसी को रेलवे स्टेशन पे जाना है या कोई और बुजुर्ग व्यक्ति है अगर उसको इमरजेंसी है, तो वहां तक आप अपनी जो है वो टैक्सी की सेवा जो है उन तक पहुंचा रहे, ये एक बड़ी बात है। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर फिर से ये खड़े हैं कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई कि जितने टैक्सी ड्राइवर हैं वो चंडीगढ़ ट्राई सिटी में वो आज भूख हड़ताल पे बैठने के लिए जो है वो उस समय वहां पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट करने के बाद भी अभी तक आश्वासन के अलावा उनको अभी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। हालांकि ये मांगे निजी कंपनियों के पास से थी, जिनके पास ये काम करते हैं, चाहे हम ओला की बात करें, उबर की बात करें, और भी प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, आपकी मांगे उन तक है। लेकिन ऐसे में वो मांगे पूरी करवाना और प्रशासनिक अधिकारी
जो आपकी बातों को पूरा करवा सकते हैं या कंपनियों के साथ बात कर सकते हैं, तो उसको लेकर जो है वो अभी देखना होगा कि क्या आपकी ये मांगे किस तरह से पूरी होती है। और जिस तरह से आपने अपनी बात रखी, बिल्कुल आपने बड़ी सही ढंग के साथ अपनी बात रखी और सवाल आपने खड़े किए कि प्राइवेट कंपनियां भी फर्जीवाड़ा करती हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रशासन की तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद आज आप लोग सभी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं और प्रोटेस्ट के दौरान अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार के आगे अपील कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियों से बात करके इनका जो है उन मसले को हल जो है निकाला जाए। आज की चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।